आज मेरे बंधु आप लोगों को बहुत ही मार्मिक पावनमयी कथा की तरफ लेकर के चल रहे हैं। जिस समय ये कथा जिस समय सम्राट अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई करके कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त किया, उसके बाद में कलिंग की एक बेटी थी जिसका नाम था पद्मावती। उसके साथ में गंधर्व विवाह करने के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम किया। आइए गौर करते हैं बहुत ही मार्मिक पावनमयी कथा की तरफ। कहना है कि सम्राट अशोक की कथा सुनो जो तुमको आज सुनाते हैं, और समझना चाहो समझ लियो बस इसीलिए समझाते हैं। करता
आगे न्यारी। भैया सुनो लगा के ध्यान कन्हैया तो आगे न्यारी। जिस समय सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त किया, पद्मावती भैया जनरेटर चलाओ। बाकी तैयारी करो। ए कुछ कर क्यों बैठे हो यहाँ? क्या है? कौन कथा है? रोल नहीं है? बहुत जल्दी बनाओ जितना हम बता दें। मेकअप हम बता दें तुम मेकअप करो। हेलो 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 प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहब जी। आज मेरे बंधुओं धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। पद्मावती जैसी जब रानी बनी है सम्राट अशोक की, उनकी एक और कई रानियां थी। एक रानी और थी जो सबसे छोटी थी, जिसका नाम था मेरे बंधु पुष्यरचिता। पुष्यरचिता नाम था। लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद जिस समय पद्मावती के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, आइए कहना है कैसे। कि जब कछूट ना गयो तेरे संतान जन्मी भाई। जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, महाराज के महलों में खुशियां मनाई जाने लगी, खुशियां मनाई जाने लगी। और जिस समय मेरे बंधु सम्राट अशोक ने अपने लाल को गोद में लिया, देखा है तो क्या देखा कि उसकी जो आंखें हैं सबसे हट करके हैं, सबसे अलग उस बच्चे की आंखें हैं। तो सम्राट अशोक अपने राज्य दरबार में एक दिन बैठे बैठे विचार कर रहे हैं। अपने सेनापति मंत्रियों को बुलाया और आदेश किया कि वीर सैनिकों, ये जो मेरा बालक है इसकी आंखें जिस किसी बेल्ट से मैच हो जाएगी
जिससे मिल जाएंगी मैं अपने बच्चे का नाम वही रखूंगा, वही रखूंगा। सम्राट अशोक का आदेश पाकर के वो मंत्री लोग सारे दिन इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन ऐसी आंखों वाला व्यक्ति कोई नहीं मिला। ये चर्चा धीरे धीरे चलती गई। कई दिन व्यतीत हो जाने के बाद हिमालय में एक पक्षी पाया जाता, तो उस पक्षी को एक व्यक्ति लेकर के आया। जब देखा है तो उस बच्चे की आंखें और बच्चे की आंखें एकदम मैच हो जाती हैं। एकदम जब मैच हो जाती है मेरे बंधुओं, तो सम्राट अशोक ने उस पक्षी का जो नाम था कुणाल, तो सम्राट अशोक ने अपने पुत्र का नाम कुणाल रख दिया। मेरे बंधुओं, जब बच्चे का नाम कुणाल रख दिया और धीरे धीरे और समय व्यतीत होने के बाद, धीरे धीरे और समय जब व्यतीत हुआ, और इसी बीच में सुषमा गौतम बनवारी लाल रामगढ़ से 1000 राष्ट्रीय मुद्राओं का धन कर रहे हैं। भैया का परिवार पढ़े लिखे सदैव उन्नति के मार्ग पर जाए, ऐसी मंगल कामना करते हैं तथागत गौतम बुद्ध से। आइए मेरे बंधुओं, इधर धीरे धीरे बालक और सियाने हुए। जिस समय बालक की उम्र 18 वर्ष की हुई, तो सम्राट अशोक ने सोचा क्यों ना इसकी सगाई कर दी जाए। पुत्र हमारा शादी के योग्य हो गया। तो सम्राट अशोक ने जब वायु को देखा कि वायु पुत्र की शादी की योग्य हो गई, तो उसकी शादी करने की सोची और शादी ठीक कर दी। आइए कहना है कैसे कहना है भैया गुलाब। ए वायु हुई कुमार की सम्राट ने करी